Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघर्ष सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए सीमेल, बी कोजर, सी सदरलैंड, डी डैरन डार्फ। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संघर्ष सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ संबंधित नहीं है सदरलैंड, क्योंकि सीमेल, कोजर और डार्फ ये तीनों क्या हैं? संघर्ष सिद्धांत से संबंधित हैं और सदरलैंड अपराध शास्त्र से संबंधित हैं। अपराध शास्त्र से संबंधित है। कुछ और इनके बारे में जानकारियां हम लोग देख लें। ये आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक माने जाते हैं। आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक माने जाते हैं, पहली पॉइंट। दूसरा है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसे कहते हैं विभेदक सहचर्य का सिद्धांत। विभेदक सहचर्य का सिद्धांत। दूसरा देखें तो इन्हें अपराध शास्त्र का समाजशास्त्रीय अपराध शास्त्र का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया था, समाजशास्त्रीय अध्ययन किया था, समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया था। इन्होंने श्वेतवसन अपराध की चर्चा की है, जिसके लिए वो फेमस हैं। श्वेतवसन अपराध, ये अपराध को दो भागों में बांटते हैं। एक तो है श्वेतवसन अपराध और दूसरा है निम्न वर्गीय अपराध। निम्न वर्गीय अपराध। कुछ इनकी बुक्स भी इंपॉर्टेंट्स हैं। लिखिए, एक वाइट कॉलर क्राइम बुक्स की चर्चा करें तो इनकी बुक आ जाती है वाइट कॉलर क्राइम, क्राइम एंड बिजनेस, क्राइम एंड बिजनेस। और इनकी बुक है द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। एक और इनकी बुक है द प्रोफेशनल थीफ। तो इस तरह से सदरलैंड के बारे में हम लोगों ने जो भी मुख्य उनकी जो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, पृथककारी सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है? ए अनुकूलन, बी प्रतिकूलन, सी संघर्ष, डी प्रतिस्पर्धा। तो अनुकूलन क्या है? यह सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है और ये सारी असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, जिसमें कि प्रतिकूलन पृथककारी सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। तो 2 का आंसर हमारा हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, समझौता, सहयोग तथा सात्मीकरण को कहते हैं? ए प्राथमिक सहयोग, बी जनसंपर्क, सी नकारात्मक संपर्क, डी सकारात्मक संपर्क। तो यहाँ समझौता, सहयोग और सात्मीकरण ये सभी क्या है? ये सभी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा कि जो ऑप्शन हमारा ए है प्राथमिक सहयोग, वो क्या है? सहयोग के ही पार्ट है। प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग की चर्चा कौन करते हैं? ग्रीन करते हैं। तो ये सहयोग का हो गया, तो इस तरह से हमारा आंसर ये तो नहीं होगा। जनसंपर्क, ये सामाजिक प्रक्रिया सहयोगी और असहयोगी के अंतर्गत नहीं आती है। नकारात्मक और सकारात्मक संपर्क है, वो क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया के 2 तत्व होते हैं। तो क्या होता है? 2C, एक होता है कॉन्टैक्ट और दूसरा होता है कम्युनिकेशन। तो जो संपर्क होता है, इसको गिलिन ने प्रत्यक्ष संपर्क, अप्रत्यक्ष संपर्क, सकारात्मक संपर्क, नकारात्मक संपर्क, इस तरह से उन्होंने संपर्क के कई सारे पार्ट्स बताए हैं। तो यहाँ ये सभी क्या है? सहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत है, तो अर्थात यह सकारात्मक संपर्क का एग्जाम्पल होगा। तो 3 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4,
वह प्रक्रिया जिसमें लोग अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हुए सीमित संसाधनों को अपने हित में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कहलाती है। ए व्यवस्थापन, बी प्रतियोगिता, सी आत्मसात, डी एकीकरण। तो यह एक तरीके से परिभाषा है और हमें बताना है कि यह परिभाषा किस चीज़ की है। तो देख लेते हैं इसमें कह रहा है कि इसमें कुछ नियम होते हैं जिसमें लोग उसका पालन करते हुए सीमित संसाधनों के लिए उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो यह किसकी परिभाषा हो जाएगी? प्रतियोगिता की। लोगों में कंपटीशन होता है जो अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पे कुछ नियमों को मानते हुए उसको नियमों का पालन किया जाता है, और जहाँ चीज़ें बहुत लिमिटेड होती हैं और उसके पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा लोग रखते हैं, तो वहाँ क्या होती है? वहाँ प्रतियोगिता होती है। तो इस तरह से 4 का आंसर हमारा हो गया यहाँ बी। व्यवस्थापन अर्थात क्या है? समझौता। यह एक सहयोगी प्रक्रिया है। समझौता में दोनों पक्षों को दबाव से या इच्छा से लोग संघर्ष से आगे समझौता होता है। तो संघर्ष से आगे का चरण है व्यवस्थापन। नेक्स्ट आत्मसात है। आत्मसात वो होता है जिसमें दो समूह या दो संस्कृतियाँ क्या होती हैं? एक दूसरे में विलीन होकर एक हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाता है? इसे हम सात्मीकरण कहते हैं। सात्मीकरण कहते हैं। एकीकरण क्या होता है कि जो बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं अपना अस्तित्व बनाए हुए एक दूसरे के साथ समायोजन करती हैं, अर्थात अपनी महत्व को बिना खोए हुए एक साथ रहती हैं अन्य संस्कृतियों के साथ, तो वो एकीकरण कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ 4 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया सबसे कम मात्रा में पृथक करती है? ए संघर्ष, बी प्रतिस्पर्धा, सी विरोध, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर होगा बी। सबसे कम मात्रा में अलग कौन करता है? प्रतिस्पर्धा करता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा क्या है? अचेतन प्रक्रिया है, अव्यक्तिक है, तो इसलिए यह सबसे कम मात्रा में पृथक करेगी। संघर्ष और विरोध, संघर्ष चेतन प्रक्रिया है, अनिरंतर है, तो इसलिए यह संघर्ष क्या है? प्रतिस्पर्धा से ऊपर जब प्रतिद्वंदी पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदी पर केंद्रित हो जाता है, तो वो संघर्ष हो जाता है। तो यहाँ 5 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, प्रतिस्पर्धा संघर्ष में कब परिवर्तित हो जाती है? देखिए उसी चीज़ को मैंने जो पिछले क्वेश्चन में बताया वही चीज़ एक क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ गया। तो ऑप्शन है जब प्रतिद्वंदियों का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित हो जाता है। तो जब उद्देश्य प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित होगा तो ये तो प्रतिस्पर्धा ही होगी, तो ये आंसर नहीं होगा। जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान अपने प्रतिस्पर्धियों पर केंद्रित हो जाता है, बिल्कुल सही। जब ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिस्पर्धियों पर हो जाता है, अर्थात व्यक्तिगत हो जाता है, तो वो क्या है? संघर्ष हो जाता है। तो हमारा 6 का आंसर हो गया यहाँ बी। जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान उपरोक्त दोनों पर केंद्रित हो जाता है, बिल्कुल नहीं। उपयुक्त में से कोई किसी पर भी नहीं, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ 6 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ बी। और यह कथन किसका है? यह कथन किंसले एवं डेविस का है। किंसले डेविस का है। इन्होंने कहा था कि जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिस्पर्धियों पर हो जाए या प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, तो उसे ही हम संघर्ष कहते हैं, या एक कथन भी है। तो 6 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, समायोजन की विधि हो सकती है? ए समझौता, बी बाध्यता, सी रूपांतरण, डी उपयुक्त सभी। तो व्यवस्थापन या समायोजन इसमें क्या है? इसमें समझौता भी होता है, बाध्यता भी होता है, रूपांतरकारी भी होता है, अर्थात हमारा आंसर 7 का होगा डी। समायोजन को देखें तो गिलिन एवं गिलिन ने समायोजन के 7 प्रकार बताए हैं, और वहीं लेस्ली वाइट ने उन्होंने समायोजन के 5 प्रकार बताए हैं। बहुत पूछेगा तो आपको इस तरह से नंबर्स में पूछ सकता है, बहुत डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में नहीं पूछता है ज़्यादा। तो 7 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, किस लेखक के द्वारा सहयोग की परिभाषा, यहाँ सहयोग की परिभाषा दी हुई है, हमें बताना है कि ये किसने लिखा है। परिभाषा है किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुँचने की लालसा रखने वाले 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा
सम्मिलित रूप से किया जाने वाला लगातार प्रयास के रूप में की गई है। सहयोग की परिभाषा की है और इसको किसने दिया यह हमें बताना है। ऑप्शन ए है मैरीलैंड एल्ड्रिज, बी पी गिल्बर्ट, सी जोसेफ फीचर, डी ए डब्ल्यू ग्रीन। तो यह परिभाषा किसकी है? ग्रीन महोदय की है। तो 8 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी, क्योंकि इस परिभाषा को याद करने के लिए कीवर्ड हमें क्या याद रखना है? लगातार प्रयास जैसे शब्द हैं इसमें, और यहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अर्थात कोई व्यक्ति है या समूह के द्वारा, व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से लगातार प्रयास किया जाता है। तो इस तरह की परिभाषा कौन देंगे? ग्रीन महोदय देंगे। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण द्वंद्व के रूप में वर्णित किया है। ए हर्बर्ट स्पेंसर ने, बी कोजर ने, सी मैक्स वेबर ने, डी फ्रेजर ने। तो यह एक कथन है और यह कथन किसका है? मैक्स वेबर का है। ये कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा क्या है? शांतिपूर्ण संघर्ष है। वहीं ग्रीन महोदय कहते हैं कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। वेबर कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा सार्वभौमिक है। प्रतिस्पर्धा सार्वभौमिक है। वे प्रतिस्पर्धा को 2 भागों में बांटते हैं, नियंत्रित प्रतिस्पर्धा और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा। स्पेंसर की बात करें तो इस उद्विकासवादी सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। सामाजिक उद्विकासवादी सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। वहीं प्रकार्य के भी जनक माने जाते हैं, संरचना के भी जनक माने जाते हैं और संस्था के भी जनक माने जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ों का सबसे पहले किसने बात की थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने बात की थी। ये सबसे ज़्यादा स्पेंसर महोदय डार्विन से प्रभावित थे। उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। वे सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की चर्चा करते हैं। सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की चर्चा करते हैं। समाज को सावयव के रूप में देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेंसर से भी संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा, सारी जानकारियाँ उनके बारे में डिटेल आपको मिल जाएंगी। कोजर हैं, संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत देते हैं। संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत देते हैं। फ्रेजर की बात करें तो इनकी सबसे फेमस बुक है द गोल्डन बॉ, ये इनकी बुक है। दूसरा, ये जादू की बात करते हैं। जादू को इन्होंने 2 भागों में बांटा, एक अनुकरणात्मक जादू और दूसरा संक्रामक या सांसर्गिक जादू। संक्रामक या सांसर्गिक जादू। फ्रेजर की बात करें तो फ्रेजर महोदय ने कहा कि धर्म जादू के बाद आया है। धर्म जादू के बाद आया है। ये कहते हैं कि धर्म क्या है, या धर्म नहीं, ये कहते हैं कि जादू को इन्होंने विज्ञान की अवैध बहन कहा है। और फ्रेजर को देखें तो इनका देखते हैं कि विनिमय का उपयोगितावादी सिद्धांत ये देते हैं। विनिमय का उपयोगितावादी सिद्धांत। सबसे पहले विनिमय की चर्चा या विनिमय की बात फ्रेजर महोदय करते हैं, उसमें भी वो उपयोगितावादी सिद्धांत की बात करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, ये सारी जानकारियाँ आपको अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो 9 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, किसने कहा है कि सहयोग संघर्ष के बाद आता है? ए मैकाइवर, बी कूले, सी गिलिन, डी आर के मुखर्जी। तो यहाँ एक कथन है और यह कथन किसका है? मैकाइवर पेज का है। इन्होंने कहा है कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। ये कहते हैं कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। संघर्ष मिश्रित सहयोग है। ये सारे कथन सहयोग और संघर्ष को मिलाते हुए कहते हैं कि समाज में सारी चीज़ें हैं और इससे संबंधित इनका कथन है। एक और कथन याद कीजिएगा कि समाज संघर्ष सहयोग अविच्छिन्नता
है, यह किसने कहा है? अभिचिंता है, यह कहा है लेस्ली वाइट ने। लेस्ली वाइट का यह कथन है। नेक्स्ट देखें, कूले महोदय हैं आपको जो समूह की चर्चा करते हैं, प्राथमिक समूह की अवधारणा देते हैं। कहते हैं कि मनुष्य का मानवीकरण उसके प्राथमिक समूह में ही होता है। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा देते हैं, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा देते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी देते हैं, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। इनकी सबसे फेमस बुक है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। ये राधा कमल मुखर्जी की बुक है। मूल्यों के संस्तरण की चर्चा करते हैं, मूल्यों के संस्तरण की चर्चा करते हैं, जिसमें वो 3 तरह के मूल्य बताते हैं। इसका फॉर्मूला है आपको आशा जय, आशा जय। ये आ से हो गया आपको आध्यात्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य। सा से हो गया आपको सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य। और जय से हो गया आपको जैविक मूल्य। ये मूल्यों के संस्तरण से संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। समुदायों की समुदाय, ये एक अवधारणा भी है और इनकी यह एक बुक भी है, कम्युनिटीज़ ऑफ कम्युनिटीज़। तो इस तरह से 10 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एकीकरण है एक संगठनात्मक प्रक्रिया, एक लक्ष्य, एक दशा, डी उपयुक्त सभी। तो ये एकीकरण क्या है? यह सकारात्मक प्रक्रिया है, सहयोगी प्रक्रिया है, तो अर्थात ये संगठनात्मक प्रक्रिया भी होगी। यह एक लक्ष्य भी है और एक दशा भी है, अर्थात हमारा 11 का आंसर होगा यहाँ डी। एकीकरण, सातवीकरण और आपको व्यवस्थापन, तो ये सभी क्या हैं? ये सारे जो विशेषताएं हैं वो इन दोनों में भी आ जाएंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको चेंज करके भी पूछ सकता है। तो 11 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ डी। आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।